नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। सियासत में मुलाकात यूं ही नहीं हुआ करती, ये बात हम आपको बार बार बताते रहे हैं। तो आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है बिहार में, पटना में। जी हाँ, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुलाकात हुई है, बात हुई है, बंद कमरे में बात हुई है। तो नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, आँख का इलाज करा रहे हैं दिल्ली में। हालांकि नज़रें उनकी तमाम चीज़ों पर टिकी हुई हैं। आँख के इलाज के दौरान भी तमाम सियासत जो हो रहा है दिल्ली से अब हो रही है नीतीश कुमार की, और दिल्ली में हैं तो कहीं ना कहीं सियासत जिस तरह से करवट ले रही है पल पल, और जिस तरह से मोदी कैबिनेट के विस्तार में जेडीयू के शामिल होने की बात हो रही है, तो उसकी चर्चा दिल्ली में चल रही है। भले ही नीतीश कुमार ये कह रहे हो कि ये जो उनका निजी दौरा है और इलाज कराने के लिए आए हैं। इस बीच जो बिहार में मुलाकात हुई है उसके भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा यानी जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और हाल में ही अभी नीतीश कुमार के साथ उनकी वापसी हुई है, और पार्टी में कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें बड़ा पद और कद मिला है, तो इस बीच माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो शामिल है बिहार सरकार में, उसके मुखिया सनफ मल्ला मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है। बंद कमरे में मुलाकात हुई है, बात हुई है लंबी चौड़ी, और खुद ये तस्वीरें शेयर की हैं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए। और उन्होंने बताया है कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और वीआईपी के अध्यक्ष हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है। हालांकि इसको कोई सियासी नज़रिए से देखना, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। हालांकि इस बात को ज़रूर हम आपको बताएं कि जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार एनडीए के अंदर रहकर एनडीए नेताओं को नसीहत देते दिखते हैं, खास करके जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों जब बयानबाजी हुई थी और उन्होंने कहा था कि बयानबाजी से अच्छा है कि सरकार इस पर ध्यान दे कि किस तरह से 19 लाख रोजगार देना है। दरअसल बीजेपी की तरफ उनका निशाना था कहीं ना कहीं, जिस तरह से बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा चुनावों में किया था, विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद बयानबाजी से सियासत जो बदलती दिख रही थी। दरअसल बीजेपी के नेता सरकार पर ही आरोप लगा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे थे और एक खास समुदाय को निशाने पर ले रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के जो तेवर भी देखने को मिले थे, और मुकेश सहनी के जो तेवर दिखे थे वो बीजेपी के खिलाफ नजर आए थे। जी हाँ, तो मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात यूं ही नहीं हो रही है, हम इसीलिए कहना चाहते हैं। दरअसल मुकेश सहनी उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं जो पार्टी में नंबर 2 है। हालांकि अगर बात करें पार्टी में नंबर 2 या 3 की हैसियत है उनकी, और जिस तरह से चर्चा है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो अगर केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होते हैं तो पार्टी में नंबर 2 का रुतबा हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालेंगे। हालांकि ये चर्चा है, लेकिन ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि जेडीयू शामिल होने जा रही है केंद्रीय कैबिनेट में, और उपेंद्र कुशवाहा जो फिलहाल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। इस तरह की बातें हैं। तो खैर, उसमें भी ये जो मुलाकात है, यूं ही नहीं हम जो बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बात तो जरूर है। जिस तरह से आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियाँ पिछले दिनों दिखी थी, जेडीयू ने भी बीजेपी को आंखें दिखाई थी, और बीजेपी की जो बयानबाजी हो रही थी, खास करके जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल हो, या फिर जो उनके मंत्री थे बीजेपी कोटे के जनक राम, ये लोग ये जो है लगातार सरकार के खिलाफ ही बयान दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनके निशाने पर थे। तो अब जो जेडीयू ने भी उसके तरफ से तगड़ा जवाब जेडीयू की तरफ से भी आया था, तो इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खियाँ थी वो देखने को मिली थी। हालांकि ये तल्खियाँ समय समय पर आती रहती हैं और जेडीयू भी बयान देने से पीछे नहीं भाग जाती है। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी ने पिछले दिनों जो मुकेश सहनी के बारे में थोड़ा सा बताया कि जिस तरह से वो बीजेपी के रास्ते एनडीए में शामिल हुए थे और बीजेपी के साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, बीजेपी के बयानों के बीच, विवादास्पद बयानों के बीच अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब जो है नीतीश से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं क्या, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। और मुकेश सहनी की जो मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से, कुछ न कुछ खास है, जरूर गुल खिलाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के नज़दीक दिखे थे, मांझी भी बैठ के कर रहे थे। हालांकि चर्चा ये हो रही थी कि मांझी और मुकेश सहनी
कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं एनडीए से, महागठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि ये तमाम बातें कोरी बकवास साबित हुई। और फिलहाल के घटनाक्रम को अगर देखें तो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अब जेडीयू के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपको बताएं थोड़ा सा हटकर कि जिस तरह से जो चर्चा हुई एलजेपी में टूट के बाद कि जेडीयू इसके पीछे जिम्मेवार है, जेडीयू ने सारी भूमिका रची है और उसके बाद एलजेपी में टूट हो गई, चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, चाचा अलग हो गए, भतीजा अलग हो गए, तो कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस में भी के विधायकों के संपर्क में होने का दावा जेडीयू कर चुकी है। इस बीच खासकर जो दो पार्टियां हैं एनडीए के अंदर, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, इन्हें भी जो है कुछ टेंशन हो गया है। बिल्कुल टेंशन तो है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू लगातार इस पर काम कर रही है, जेडीयू का नाम आ रहा है, कांग्रेस की भी तोड़फोड़ की जो भूमिका पीछे से बन रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जेडीयू ही शामिल दिख रही है और एलजेपी में तो टूट हो ही चुकी है। तो इन दो पार्टियों की कहीं ना कहीं घिघी बंधी हुई है। तो आखिर मुकेश सहनी जो मुलाकात हुई है उसके राजनीतिक मायने बड़े हैं। जिस तरह से टूट फूट हो रही है उसमें भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। और पिछले दिनों जिस तरह से मुकेश सहनी ने बयान दिया था, इन दोनों को अगर जोड़ तोड़ कर देखा जाए तो सियासत में जो मुलाकात यूं ही नहीं होती जो हम कह रहे हैं, वो बात सत्य साबित हो रही है। मुकेश सहनी को चिंता होगी कहीं उनकी पार्टी में भी कहीं कुछ सेंधमारी ना हो जाए। तो मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। अब सियासत में आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल एनडीए के अंदर है। और जिस तरह से मुकेश सहनी या फिर जीतन राम मांझी की बयानबाजी देखने को मिल रही थी, पिछले दिनों सरकार के खिलाफ ही बयान कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बैकफुट पर दिख रहे हैं और जेडीयू के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।